दिल्ली के राजनीतिक भूचाल की टैंकर घोटाले पर कपिल मिश्रा आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं और इस बीच कुमार विश्वास परिवार के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। संजय सिंह और आशुतोष भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की अहम बैठक हो रही है। तो संजय सिंह, आशुतोष, ये लोग अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। कुमार विश्वास अपने पूरे परिवार के साथ घर पहुंचे हैं और इसी बीच कपिल मिश्रा ऐलान कर चुके हैं कि आज वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं टैंकर घोटाले से जुड़ा हुआ। और इस पूरी खबर पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनसे बात करने से पहले, अभी क्या हो रहा है ये समझने से पहले, अपडेट से पहले, हमारे संवाददाता ने खास बात की कपिल मिश्रा से और उनसे जाना कि आज वो क्या क्या करने वाले हैं। आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। कपिल भाई, अचानक अभी तो विधायकों की मीटिंग चल रही थी, फिर अचानक फोन पे आ जाना, क्या सूचना कैसे मिली आपको कि आपको मंत्री पद से हटा दिया? मेरे को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है, ना मेरे को बुला के बताया गया है, ना मुझसे कहा गया है कोई। मतलब सामान्य शिष्टाचार ये है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया है तो मेरे को बुला के मेरे से कहा जाता। मेरी केवल दिन में एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई है। जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा है। वो लेटर मैंने आज सुबह 10 बजे मीडिया में रिलीज भी किया है और मैंने उनसे ये कहा था कि 1 साल से मेरे टैंकर घोटाले की रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे अंदर बड़ी बेचैनी है और जिन लोगों के कारण ये कार्रवाई रुकी हुई है, मैं उनके नाम एंटी करप्शन ब्यूरो को देने के लिए जा रहा हूं। मैंने उनसे टाइम मांगा है। ये मैंने अरविंद केजरीवाल जी को आज सुबह बताया था। और साथ ही भ्रष्टाचार के कुछ और मामले जो पार्टी और सरकार के ऊपर है, मैंने उनके बारे में खुलकर अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की थी और मैंने ये कहा था कि हमारी पार्टी में ऐसे मामलों पर जनता, कार्यकर्ता और विधायकों के बीच में खुल के चर्चा होनी चाहिए। सारे पेपर टेबल पे रखे जाने चाहिए। बंद कमरों में ऐसे मामलों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी रही हैं। केजरीवाल तो करेंगे, मिलने ही नहीं आए थे मुझसे। उनके घर के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग, मेरे को लगता है अरविंद जी झूठ बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, दिल टूटने वाली बात है। अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दें अगर ऐसी बात है तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये, जब मुलाकात हुई है तो मुलाकात कुमार ने, मतलब मुलाकात से ही मुंह चुरा लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि नाम ऐसे हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कौन है नाम? कपिल आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं कि मैंने सुबह 10 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा, टाइम मांगा और शाम को 10 बजे मंत्री पद से हटा दिया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं नाम कैसे होंगे। नहीं, नाम कौन होंगे? तभी देखिए कहीं न कहीं जनता के दिल में। अब तो ये आप कह रहे हैं कि आपको बिना सूचित किए, आप खुद, मैंने देखा सामने, आप खुद वहां निकल रहे हैं मीटिंग के दौरान और अचानक ये बिना आपको बताए मैसेज टीवी में फ्लैश हो जाता है। तो आखिर वजह क्या है और नाम बताने में आपको ऐतराज क्या है? नाम मैं कल 11 बजे बताऊंगा, पूरे देश को नाम बता, सारे नाम और सारे तथ्य रखूंगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी को मैंने बताए थे। और जब मैं रखूंगा तो पता लगेगा कि उनकी मजबूरी क्या है मुझे हटाने की। यार किस बात की? क्योंकि अभी सब कुछ हो रहा है, अभी भी सब कुछ लग रहा है कि आप सही ढंग से काम नहीं करते। मनीष सिसोदिया के बयान आता है कि मुख्यमंत्री जी नाखुश थे और आप बताने से नाम चूक रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि पिछले 2 साल के अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और जितने भी बयान हैं, आधिकारिक, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, पानी के काम के बारे में, वो सारे बयान पढ़ लीजिए। या तो वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं और या फिर आज कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर नाम बताने में कपिल को ऐतराज क्यों? नाम बिल्कुल डंके की चोट पर बताएंगे। भ्रष्टाचार से लड़ते हुए आए हैं। नाम इतना बड़ा है कि पूरे देश के पैर से जमीन खिसक जाएगी। कौन है नाम? क्या है? फिर इंतजार किस बात का? फिर नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कपिल? संडे 11 बजे अच्छा शुभ मुहूर्त है भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई का। कल 11 बजे का इंतजार कीजिए। तो साथियों पर यहाँ पर बड़े खुलासे के साथ कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि दावों के साथ हम आएंगे और उन बड़े नामों का पोल खोलेंगे जो टैंकर घोटाले में बार बार केस को दबा रहे हैं, जो तमाम घोटाले हो रहे हैं। कैमरामैन निखिल के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में पानी को लेकर काफी शिकायतें थी और चुनाव से पहले से भी कई शिकायतें आ रही थी। चुनाव से पहले अचानक कई हजार रुपए के लोगों के बिल आने लगे थे, जबकि हमने बिल माफ कर रखे हैं लोगों के। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था। तो पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। काफी मेहनत के बावजूद कपिल मिश्रा जी काफी मेहनत कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कपिल मिश्रा जी की जगह कैलाश गहलोत जी को साथ लेने का निर्णय लिया है और साथ साथ एक जो पद खाली पड़ा था उस पर, तो इस तरह से 2 मंत्री
इसमें नए शामिल होंगे कैलाश गहलोत जी और राजेंद्र गौतम। ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है। कभी कभी शंका होती थी कि शायद चीफ मिनिस्टर भी लिप्त है, ऐसा बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। आज कपिल मिश्रा को निकाल करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो घोटालों की बात करेगा वो बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि जल बोर्ड का घोटाला हो या जितने घोटालों की बात हम लोग करते रहे, बीजेपी करती रही है, उन घोटालों की बिल्कुल सत्यता है। और अब ये सिद्ध हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी स्वतः ही उन सारे घोटालों में लिप्त हैं। और वहीं भोपाल में इशारों में कुमार विश्वास ने भी बहुत कुछ कह दिया। आइए सुनते हैं। का भी बड़ा जुनून और अहंकार रहता है। हमारे रेखा उत्साही ने कहा उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनूसर बदलते रहते हैं, ताकि दो पंक्तियों में अहंकार में आ रहे शासकों को दिल्ली की सरकार में इस समय 2 शासक हैं, दोनों मेरे मित्र हैं। आजकल कंफर्म नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन उत्साही ने कहा कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनूसर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। कोई राजनीति नष्ट नहीं कर सकती। बहुत जल्द अब अपने बदलाव इनायत मेहरबानी बेअसर निकली, कृपा रुतबा इनायत मेहरबानी बेअसर निकली, मुझे बदनाम करने की निशानी बेअसर निकली। मैं इतनी जल्दी आकर इससे बेहतर नहीं सुना सकता जो सुना रहा हूं आज। क्या हो गया, कुछ नया नोटिस आ गया क्या? रुतबा इनायत मेहरबानी बेअसर निकली, मुझे बदनाम करने की निशानी बेअसर निकली। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत है हमारे साथ और रजनीश हैं। सबसे पहले अजीत का रुख करते हैं। अजीत, कपिल मिश्रा ने समय मांगा है एलजी से मुलाकात का, कब तक वो पहुंचने वाले हैं? क्योंकि अब 11:30 बजे उन्होंने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और वो तमाम खुलासे करने वाले हैं जिसका लोगों को इंतजार है। बिल्कुल साफ तौर पर 10:30 बजे का समय कपिल मिश्रा ने बताया कि वो एलजी साहब से उनको मिल चुका है। 10:30 बजे तकरीबन यहाँ पर कपिल मिश्रा एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। तो वहीं उसके बाद से खुलासे और जो पैर जो जमीन घिसकने की बात कर रहे हैं वो इशारा कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं मुखिया पे कर रहे हो, क्योंकि कहीं मुखिया से अगर कर रहे हैं तो क्या ऐसे दस्तावेज हैं, क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है और केजरीवाल अनसुनी करके उनको हटा रहे हैं। तो तमाम ये दस्तावेज उनके देखने होंगे, खुलासे में क्या कुछ अहम रोल होता है। अगर हम बात करें पिछले आम आदमी पार्टी की तमाम सरकारों की, तो बार बार कागज तो लाते हैं लेकिन वो कागज कोरे कागज की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या कपिल मिश्रा के पास ऐसे कोई कागज या अहम सबूत है जिससे वो पैरों की जमीन घिसकने की बात कर रहे हैं, देश पूरे देखने की जो बात कर रहे हैं, क्या वो हकीकत में देश देख पाएगा, जान पाएगा वो नाम? सबकी निगाहें वहां पर है 11:30 बजे खुलासे के बाद। टैंकर घोटाले का दे रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं मुझे ये बता रहे हैं कि कुमार विश्वास की नजदीकी और पहले कपिल मिश्रा का बयान देना कन्वीनर पद को लेकर, उससे पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी थी, जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया। लेकिन कपिल मिश्रा को हटाने के बाद से तमाम जो और विधायक हैं, राजेश ऋषि या भावना गौड़े, अलका लांबा, तमाम लोग जो हैं अब खुल के तो नहीं लेकिन धीरे धीरे इंतजार कर रहे हैं 11:30 बजे का, उसके बाद से खुल के बोलेंगे। वहीं राजेश ऋषि ने एक ट्वीट को रीट्वीट कर ये जाहिर कर दिया है कि नाराजगी उनके दिल में भी है और जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। तो वहीं कुमार विश्वास भी तमाम तरीके से ट्वीट कर ये भी कह रहे हैं कि अभी तक आंदोलन की आग बुझी नहीं है, अभी भी हमारे पास सत्ता का कोई एक बूंद जल भी नहीं पिया है, कोई प्रलोभन नहीं सहा है, अभी भी जंतर मंतर की आग जली हुई है, जरूरत पड़ेगी तो एक आंदोलन के लिए फिर हम तैयार हैं, आप सभी लोग तैयार रहिए। तो कार्यकर्ताओं को ये मैसेज भी दिया जा रहा है। तो अनेकों तरह के मैसेजेस दिए हैं कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट के जरिए, और अभी जो हमने उनकी बात आपको सुनाई उसके जरिए जो भोपाल में वो कर रहे थे स्टेज पर, उससे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। एक तरह से रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, वहां पर क्या हालचाल है?
बात गौर करने वाली बात यह है कि कपिल मिश्रा ने 11 बजे का समय दिया था कि इस टैंकर घोटाले से जुड़े हुए घोटालों को सार्वजनिक करने का, खुलासा करने का उससे पहले कुमार विश्वास को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि कुमार विश्वास से काफी नजदीकियां हैं कपिल मिश्रा की, और उससे पहले ही कुमार विश्वास को यहाँ बुलाना और आशुतोष संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ अंदर केजरीवाल के घर में मीटिंग चल रही है। साफ ये मैसेज है कि कुमार विश्वास के जरिए कपिल मिश्रा को साधने की कोशिश की जा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर कुमार विश्वास से बातचीत बन जाती है और अगर कुमार विश्वास कपिल मिश्रा को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे अब जो जिस तरीके से 11 बजे का समय कपिल मिश्रा ने जो मांगा था कि 11 बजे वो इस टैंकर घोटाले से जुड़े हुए सारे सबूत पेश करेंगे, खुलासा करेंगे, उस पे क्या रणनीति होती है, ये अंदर जो मीटिंग चल रही है कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष और अरविंद केजरीवाल के बीच, ये मीटिंग खत्म होने के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल, तो मीटिंग खत्म होने के बाद साफ होगा कि आखिर मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई। मान मनोवल का दौर चल रहा है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इंतजार इस बीच 11:30 बजे का भी है, क्योंकि कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं।